तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू भिड़े का किरदार निभा रही पलक सिधवानी खबरों की हेडलाइन बनी हुई है। बीच में चर्चा थी कि मेकर्स कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए एक्ट्रेस को कानूनी नोटिस भेज रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने नोटिस भेज दिया है, जिसके बाद एक्ट्रेस ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनू भिड़े का किरदार निभा रही एक्ट्रेस पलक ने बताया है कि उनको सेट पर काफ़ी मानसिक और शारीरिक तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। नोटिस के मिलने के बाद उनकी टीम ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने 2019 से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताई है। पलक सिधवानी ने बताया है कि वह अब शो छोड़ रही हैं। उनके काम की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। पलक ने बताया कि वह शो छोड़ना चाहती थी। उन्होंने मेकर्स को इस बारे में बताया भी था, लेकिन मेकर्स पर उन्होंने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। कहा कि उन्हें पैनिक अटैक्स आते थे, जिसके कारण उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा। टीम की तरफ से जारी बयान में लिखा है, पलक ने कोई कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं किया है। मेकर्स ने जो भी एक्ट्रेस के बारे में कहा है वो सब झूठ और मनगढ़ंत है। प्रोडक्शन हाउस द्वारा पलक को बदनाम करने, परेशान करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई झूठी कहानी है। पलक ने प्रोडक्शन हाउस द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। पलक की टीम ने बताया कि शो साइन करने से पहले एक्ट्रेस को दूसरे विज्ञापन करने की अनुमति थी। कॉन्ट्रैक्ट में ये बात साफ तौर पर लिखी नहीं थी, लेकिन सलाह मशवरा के बाद हामी भरी गई थी। लेकिन जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मांगा तो उन्हें मेकर्स ने देने से मना कर दिया था। प्रोडक्शन हाउस को पता था कि पलक थर्ड पार्टी के साथ विज्ञापन वगैरह करती है। मेकर्स ने कभी आपत्ति नहीं जताई थी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर उस चीज़ों को शेयर करती थी। इसके अलावा बताया गया कि पलक के साथ सेट पर गलत बर्ताव किया जाता था। उन्हें हर तरह से परेशान किया जा रहा था। इससे उनके मानसिक स्थिति पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा था। उन्होंने कई बार छुट्टी भी मांगी थी, लेकिन कोई न कोई बहाना देकर लीव रिजेक्ट कर दी जा रही थी। 8 अगस्त को मेकर्स को उन्होंने बताया कि अब वो शो छोड़ना चाहती हैं। वो अपनी सोनू के लिए कोई नया चेहरा देख ले। 7 सितंबर को जब उन्होंने जाने की फॉर्मेलिटीज़ के लिए एक अधिकारी से मुलाकात की तो उन्होंने उसको ब्लैकमेल किया और कहा कि तुम्हें इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पलक के बयान ने बताया कि मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया गया है, उन्हें भद्दी बातें कही गई हैं। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने जब मेकर्स से कहा कि उनकी तबीयत नहीं सही है तो उस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। इतना ही नहीं, 14 सितंबर को एक्ट्रेस को सेट पर ही पैनिक अटैक आ गया, फिर भी उन्हें जबरन काम करने को कहा गया। 18 सितंबर को जो मीटिंग हुई उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। इस मीटिंग में धमकी दी गई कि प्रोडक्शन हाउस उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी बंद करवा सकता है, उनके करियर को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। उत्पीड़न के कारण पलक पर बहुत मेंटल प्रेशर झेलना पड़ा, उनकी हेल्थ भी खराब हो गई। 19 सितंबर को डॉक्टर ने पलक को आराम करने की हिदायत दी, लेकिन गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद वह 20 सितंबर को ही प्रोडक्शन हाउस ने अपने वकील के माध्यम से एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने उल्लंघन आदि के बारे में झूठे आरोप लगाए। जिसके बाद 26 सितंबर को पलक ने अपना बयान जारी किया और नोटिस का जवाब दिया। पलक ने बयान में बताया कि आज तक उनका बकाया भुगतान भी नहीं किया गया। उनके 21 लाख रुपए पेंडिंग है, उनकी पेमेंट नहीं की गई है और प्रोडक्शन हाउस संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उत्पीड़न और यातना के आपराधिक और सिविल मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है। वहीं पलक का साथ देते हुए जेनिफर ने कहा कि मेकर्स किसी को भी चैन से जाने नहीं देते। वो नहीं चाहते कि कोई भी एक्टर सही से रहे। सेट को उन्होंने जेल बताया। उन्होंने कहा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक जेल है जहां पर सभी कैदी हैं। वहां सभी प्रताड़ित होते हैं और 1.5 साल हो गया, उनको आज तक पेमेंट नहीं मिली है। इतना ही नहीं, उन्होंने पलक के लिए ये भी कहा कि मेकर्स उनके साथ खेल रहे हैं और लोगों को भी पता चल गया है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्रोडक्शन हाउस कैसा है। लोग उनकी चालों से वाकिफ हो चुके हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले मोनिका भदौरिया, शैलेश लोढ़ा, जेनिफर मिस्त्री समेत अन्य कलाकारों ने भी मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मेकर्स ने उसका कोई जवाब नहीं दिया है और 2 केस तो वो हार भी चुके हैं। और इसमें ऐसा सवाल उठता है कि क्या मेकर्स जानबूझकर खबरों में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि पिछले 15-16 सालों से ये शो चला आ रहा है और इसने सभी को बहुत हंसाया है। लेकिन बार बार ऐसे कलाकार बीच बीच में निकल कर इसको छोड़कर जा रहे हैं और प्रताड़ना और शोषण का आरोप लगा रहे हैं, पेमेंट न मिलने का आरोप लगा रहे हैं। बावजूद इसके असित मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। शैलेश लोढ़ा ने भी केस फाइल किया था, जेनिफर ने भी
यौन शोषण का केस फाइल किया था, जो कि वह जीते थे और असित मोदी को करोड़ों करोड़ों रुपए जुर्माने